सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपने अकबर व बीरबल की कहानियाँ अपनी नानी, दादी या मम्मी से ज़रूर सुनी होंगी या कभी खुद भी पढ़ी होंगी। क्या आप जानते हैं, बीरबल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल अकबर के दरबार में अपनी चतुराई व सूझबूझ के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इसीलिए वे अकबर के प्रिय मंत्री थे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुंजन पाठमाला के पाठ 3 जिसका नाम है 3 गुड़ियाँ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अकबर व बीरबल के बारे में है। और ये कहानी आपकी पुस्तक में एक चित्र कथा के रूप में दी गई है। तो चलो पढ़ते हैं। क्या हुआ, एक बार अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़ियाँ थी। अकबर को वो गुड़ियाँ बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से गुड़ियों के दाम पूछे, लेकिन कलाकार उन गुड़ियों को बेचना नहीं चाहता था। उसने क्या कहा, जहाँपनाह। जहाँपनाह किसको कहते हैं? सम्राट को। ये गुड़ियाँ तो मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। यही इसके दाम हैं। अकबर ने अपने सभी दरबारियों की ओर देखा। देखने में तो वो तीनों गुड़ियां बिल्कुल एक जैसी थी। तो दरबारी आपस में बात करने लगे, इनमें तो कोई अंतर नहीं है, ये व्यक्ति तो हमें मूर्ख बना रहा है। अब क्या हुआ, सभी दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। उनको उन गुड़ियों में कोई अंतर नजर नहीं आया। अब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम चुन सकते हो? बीरबल ने कहा, कोशिश करके देखता हूं जहाँपनाह। अब बीरबल ने तीनों गुड़ियों को हाथ में ले लिया और ध्यान से देखने लगा। वे कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। अंत में क्या हुआ, वो जो तीसरी गुड़िया थी उसको दिखाते हुए बोले, महाराज यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। अब जहाँपनाह हैरान कि ये कैसे हो सकता है, बीरबल ने इसका पता कैसे लगाया? तो बीरबल ने क्या बताया? बीरबल ने बताया कि महाराज, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िया के कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों की बात को अनसुनी कर देते हैं। मतलब किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनते। जैसे आप बच्चे भी कभी मम्मी आपको बुलाती है तो आप उनकी बात को नहीं सुनते। और जो ये दूसरी गुड़िया है, इसके मुंह से हवा निकल गई। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सुनी हुई हर बात को दूसरों को बता देते हैं। मुंह से हवा निकलने का मतलब है दूसरों की बात को वो अपने अंदर नहीं रख पाते, दूसरों को बता देते हैं। लेकिन जो ये तीसरी गुड़िया है, इसके मुंह से ना तो हवा निकली न कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को ध्यान से सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए ये तीसरी गुड़िया ही सबसे अच्छी है। बीरबल की बात सुनकर कलाकार बहुत खुश हुआ। उसने कहा, जहाँपनाह, बीरबल ने एकदम सही पहचाना है। ये गुड़ियाँ, ये तीनों गुड़ियाँ मैं उन्हें तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ। जहाँपनाह ने क्या कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तो देखो बच्चों, तीनों गुड़ियाँ जो थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। फिर भी बीरबल ने उस श्रेष्ठ गुड़िया को ढूंढ निकाला। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या समझ में आया आपको? इस कहानी से हमने ये सीखा कि श्रेष्ठ गुणों वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, जो दूसरों की गुप्त बातों को महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, किसी के सीक्रेट्स हमें दूसरों को नहीं बताने चाहिए। और
किसी की गुप्त बात को अपने अंदर ही रखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? धन्यवाद।